कई लोग खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही टॉयलेट की तरफ भागते हैं। ऐसे लोगों को आमतौर पर दिन में बहुतों बार शौच के लिए जाना पड़ता है और हर बार मल में चिकना पदार्थ आने की शिकायत होती है। उन्हें फ्रेश होने के बाद भी ऐसा लगता है कि मल अंदर ही रह गया है। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो यह कोई परेशानी नहीं है, मगर यदि ये रोज और दिन में एक से अधिक बार की समस्या है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पोटी लगना इस बात का संकेत है कि आपका पाचन तंत्र और लीवर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ज़्यादातर लोग इस समस्या को नज़रअंदाज करते हैं और भोजन के खेल को न समझकर वह मनमानी के अनुसार ही चलते रहते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर इस समस्या को IBS नाम देते हैं। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समस्या में बड़ी आंत प्रभावित होती है और वह इरिटेबल यानी इरिटेट हो जाती है और अंदर आए हुए भोजन को पचने से पूर्व ही आगे की ओर धकेल देती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा भोजन आमाशय में टूटता है और पूरा भोजन रस की तरह पतला होने के बाद छोटी आंत में जाता है। इस छोटी आंत में 3 दरवाजे होते हैं जहां पर भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह बड़ी आंत में चला जाता है, जहां पर बड़ी आंत उसमें से पानी अवशोषित कर लेती है। पानी से अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्धठोस हो जाता है और बड़ी आंत के अंत में मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब IBS, जिसे आयुर्वेद में संघरणीय रोग कहा गया है, इसमें हमारे द्वारा होने वाली खानपान की गड़बड़ और अन्य कारणों से भोजन को पचाने वाली अग्नि बिगड़ जाती है। अग्नि से तात्पर्य पाचक रस एवं भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स ठीक से नहीं बनते हैं और भोजन छोटी आंत में पड़ा पड़ा विकृत हो जाता है, यानी भोजन विषाक्त हो जाता है, जिसके कारण आम यानी आम का निर्माण ज्यादा होता है और ये आम ही मल के साथ चिकने पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है और ये IBS के रोगी में आम बात है। लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह आम यानी कच्चा रस जिसे हम कहते हैं यह पूरे शरीर में फैलने लगता है और शरीर के हर जॉइंट में जाकर जमने लगता है, जो यूरिक एसिड कहलाता है, और फिर ही शरीर में गठिया जैसे दर्द उत्पन्न होने लगते हैं। एक बार पुनः ध्यान दें कि शरीर में जब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य इन शब्द धातुओं में से पहली रस धातु का पाचन जब ठीक से नहीं हो पाता है तभी शरीर में आम वात का निर्माण होता है और यह सब शरीर की अग्नि बिगड़ जाने के कारण होता है, जिसमें खानपान तो है ही, साथ ही आयुर्वेद में बताए गए 14 प्रकार के वेगों को रोकने से भी अग्नि बिगड़ जाती है, जिसमें मल वेग को रोके रखना, पेशाब लगने पर भी नहीं जाना, नींद आने पर भी नहीं सोना, अधिक छींक आने पर रोकना, उबासी को रोकना, उल्टी को रोकना, अपान वायु आने पर भी शर्म की वजह से रोके रखना, वीर्य के वेग को रोकना। ऐसे करके 14 प्रकार के वेग आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिन्हें रोकना बीमारियों को न्योता देना जैसा है। जिसको भी IBS संघरणीय की समस्या है उन्हें सबसे पहले अपने भोजन में होने वाली गलती को सुधारना होगा, क्योंकि IBS कोई रोग नहीं है, यह खानपान और दैनिक दिनचर्या में होने वाली गड़बड़ की वजह से है। खानपान में आपको किस बात का विशेष ध्यान रखना है यह आपको वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि संघरणीय 4 प्रकार की होती है और चारों में आयुर्वेद चिकित्सा अलग अलग दवाई देने की सलाह देता है। जब तक आपको IBS संघरणीय की 4 किस्में और लक्षण पता नहीं होंगे, इस रोग का सही और सटीक इलाज भी नहीं हो सकता। पहली है वातज संघरणीय। इसमें व्यक्ति का भोजन पूरी तरह से नहीं पच पाता, गला सूख जाता है, भूख और प्यास अधिक लगती है, कान, पसली, जांघ, पेड़ों आदि में दर्द रहता है, रोगी के मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, मिठाई खाने की अधिक इच्छा होती है तथा बार बार दस्त लगता रहता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होती है जो व्यक्ति बादी वाली चीजें अधिक सेवन करता है। बादी से तात्पर्य ऐसी चीजों से है जिनके सेवन से शरीर में गैस बनती है। जो मैथुन आदि करता है उनकी वायु कुपित होकर पाचन क्रिया को बिगाड़ देती है। दूसरी है पित्त की संग्रहणी। इसमें व्यक्ति को नीले, पीले और पानी की तरह पतले दस्त आते हैं। रोगी को खट्टी डकार आती है, छाती व गले में जलन होती है, खाना खाने का मन नहीं करता और अधिक प्यास लगती है। ऐसा उनके साथ होता है जो अधिक मिर्च मसालेदार भोजन करता है, गर्म चीजों का सेवन करता है, तीखी व खट्टी चीजों का सेवन करते हैं। उसे नीले, पीले, पतले, कच्चे दस्त होते हैं। तीसरी है कफज संग्रहणी। इसमें पीड़ित व्यक्ति को उल्टी आती है, बार बार उबकाई आती है तथा खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं और ये कफज संग्रहणी ऐसे व्यक्ति को होती है जो चिकनी, तली हुई, भारी और ठंडी चीजों का अधिक सेवन करते हैं और सेवन करने के तुरंत बाद सो जाते हैं, जिसके कारण खाया हुआ पदार्थ पूरी तरह से पच नहीं पाता। ऐसे में रोगी को दस्त के साथ आव भी आने लगता है। चौथी और आखिरी बस्ती है सन्निपातज संग्रहणी। इस संग्रहणी में पहले के 3 लक्षण पाए जाते हैं। सन्निपातज संग्रहणी में सभी लक्षण दिखाई देते हैं। मल झागदार और शरीर कमजोर हो जाता है। जीभ
तालू, होठ और गाल लाल हो जाते हैं। इस रोग में भोजन के अनुपात में मल अधिक आता है। भोजन करने के तुरंत बाद ही तेज दस्त लगता है, खून की कमी हो जाती है, पेट में गड़गड़ाहट होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं और कमर दर्द भी होता है। इन चारों तरह की संगृणी में सबसे कॉमन जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि मिर्च मसालेदार, चटपटी, खट्टी, कड़वी तथा सख्त चीजें बिल्कुल ना खाएं। साथ ही मैदे या बेसन से बनी चीजें या ऐसे पदार्थ जिनमें पानी की मात्रा ना हो, जैसे बिस्किट, नमकीन, चिप्स, टोस्ट, इन सबको दूर से ही प्रणाम करें और भोजन में ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे बिगड़ी हुई अग्नि पुनः ठीक हो जाए। उसके लिए आप सवेरे सवेरे फ्रेश होने के बाद पपीता, अमरूद या पके बेल का गूदा, शरीफा, केला, संतरा और नींबू का रस ले। सब्जियों में तोरई, लौकी, परवल, मेथी, पालक, गाजर आदि का सेवन अधिक मात्रा में करें। भोजन करने के 30 मिनट पहले सलाद का सेवन रोज करें। सलाद में टमाटर का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसका छिलका और उसके बीज निकाल कर खाएं। अब कुछ प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप संघरणीय IBS की समस्या से जल्द ही छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए आपको अभी ऐसे प्रयोग ही बताए गए हैं जिनको आप आसानी से घर पर कर सकें। अग्नि को बढ़ाने के लिए बेल फल का सेवन किया जाना चाहिए। ये बॉडी के विषाक्त पदार्थों को बाहर करता है। बेल का फल जो शिवरात्रि में भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ये दीपन पाचन के लिए रामबाण औषधि है। आप शरबत बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। बेल का शरबत सेवन करने से जल्द ही पुराना आवदस्त और सभी प्रकार का संग्रहणी ठीक होता है। बेल का शरबत कैसे बनाते हैं उसके लिए YouTube में पहले से ही बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां से बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अद्भुत प्रयोग भी हैं जिससे बिगड़ी हुई अग्नि धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पहला उपाय, कच्चे बेल का सूखा हुआ गूदा 50 ग्राम, सोंठ का चूर्ण 50 ग्राम, दोनों को पीसकर आपस में मिला लें। अब 200 ग्राम पुराना गुड़ उसमें और मिलाएं। अच्छे से मिलाने के पश्चात मटर के दाने के बराबर इनकी गोलियां बना लें और सुबह शाम एक एक गोली का सेवन करें और ऊपर से 1 गिलास लस्सी बनाकर पिए। इससे संघरणीय रोग जल्द ही समाप्त होता है। दूसरा उपाय, आम के 50 मिलीलीटर ताजे रस में 25 ग्राम मीठा दही तथा 1 चम्मच सोंठ चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेने से कुछ ही दिन में पुरानी संघरणीय रोग ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दस्त के साथ खून भी आ रहा है तो 10 ग्राम शतावरी का चूर्ण सुबह शाम मिश्री मिले दूध के साथ पिए। इससे दस्त के साथ आव व खून आना बंद हो जाता है। इसके अलावा एक और उपाय आप दस्त आने पर भी कर सकते हैं। 1 कटोरी ताजा दही लें, उसमें 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इससे आने वाला मल पूरा बंद कर आता है। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मानव को सच्ची भूख का एहसास दिन में सिर्फ 2 बार ही होता है। सच्ची भूख का मतलब कड़क भूख से है, इसलिए बार बार कुछ न खाएं। जब आपको लग रहा हो कि अब मुझे तेज भूख लग रही है, तब ही खाना खाएं। और उसमें भी एक बात याद रहे कि अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन किसी काम का नहीं है। भोजन का रहस्य और दिए गए नुस्खों को अगर आप करते हैं तो जल्द ही संघरणीय IBS की समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। संघरणीय को ठीक करने के और भी बहुत सारे उपाय रामबाणौषधि.com वेबसाइट में दिए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। तो आशा है कि सभी मित्रों को ये वीडियो पसंद आया हो। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सालों सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपका एक प्रयास किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद।